तुर्की ने अपने पड़ोसी ग्रीस को ऐसी खतरनाक धमकी दे दी कि अब दोनों के बीच बातचीत से बात नहीं बनने वाली, बल्कि अब उनका बखेड़ा जंग से ही ठिकाने लग पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की ने ग्रीस को सीधे सीधे अपनी घातक बैलिस्टिक मिसाइल चलाने की धमकी दी है, जिसका नाम है टाइफून बैलिस्टिक मिसाइल। तुर्की ने पिछले महीने ही काला सागर के ऊपर अपनी खुद की बनाई टाइफून मिसाइल टेस्ट की थी। उसी के बारे में बात करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति रजब तायिप एर्दोगान ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि उनकी मिसाइल की रेंज में ग्रीस की राजधानी एथेंस है। कहने का मतलब यह कि उन्होंने अपनी मिसाइल की ताकत का बखान करके ये चेतावनी दी कि ग्रीस संभल जाए, नहीं तो तुर्की उस पर मिसाइल छोड़ ही देगा। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तायिप एर्दोगान ने कहा कि टाइफून बैलिस्टिक मिसाइल की 561 किलोमीटर की रेंज आगे और बढ़ाई जाएगी। साफ है कि इस रेंज ने ग्रीस को डराना शुरू कर दिया है, क्योंकि एथेंस पूरी तरह उसकी जद में है। 561 किलोमीटर के साथ टाइफून तुर्की की सबसे ज्यादा रेंज की मिसाइल है। तुर्की और ग्रीस दोनों ही नेटो के सदस्य हैं, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। दोनों के बीच एक विवाद नहीं, बल्कि एजियन सागर के टापुओं, एयर स्पेस, एनर्जी और समुद्री सीमा जैसे दसों विवाद हैं। इसलिए एर्दोगान ने यह भी कहा कि ग्रीस को होश में आ जाना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि उकसाने की उसकी हरकत उसे कहीं नहीं ले जा पाएगी। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी सेना ने चीन के एक ठिकाने पर मिसाइल से हमला कर दिया। बताया गया कि पुतिन की फौज ने निकोलेव में चीन के तेल डिपो को निशाना बनाया, जिसमें दावा है कि चीन को काफी नुकसान हुआ। यूक्रेन के मुताबिक रूस की सेना ने जानबूझकर चीन के तेल डिपो पर मिसाइल दागी। आरोप है कि पुतिन के सैनिक निकोलेव में ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, जिनमें अलग अलग देशों के तेल डिपो को काफी नुकसान हो रहा है। बताया गया कि जब रूसी सेना की मिसाइल चीन के ठिकाने वाले तेल डिपो पर गिरी तो वहां जोरदार धमाका हुआ। खबर है कि रूसी सेना ने चीन के जिस तेल डिपो को निशाना बनाया, वहां से खाने वाले तेल का कारोबार होता है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ऐसे हमले इसलिए कर रहा है ताकि दुनिया में तेल की किल्लत पैदा हो, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद से रूस पर कई पश्चिमी देशों ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। बताया गया कि इसी बात से चिढ़े पुतिन अब बदला ले रहे हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन ने धरती को फिर खतरे में डाल दिया है। बताया गया कि ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के एक स्पेस रॉकेट का मलबा धरती पर गिरने वाला है, और जिस जगह उस रॉकेट का मलबा गिरेगा वहां भारी तबाही आ सकती है। हालांकि वो कहां गिर सकता है इसकी सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन इसके अमेरिका, भारत और चीन के कुछ हिस्सों में गिरने की आशंका जताई जा रही है। दावा है कि चीन के इस रॉकेट मलबे का वजन करीब 25 टन है। मतलब जिस जगह पर मलबा गिरेगा वहां काफी नुकसान हो सकता है। पिछले 2 साल में ये चौथी बार होगा जब चीन के रॉकेट का मलबा इस तरह से धरती पर गिरेगा। इधर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक के काफिले पर हमला हो गया, जिसका आरोप बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया। और इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग निशित प्रामाणिक के काफिले का पीछा करते दिखे, फिर उनकी गाड़ियों पर हमला हुआ। একেবারেই প্রশাসন যদি সক্রিয় থাকে তাহলে এতগুলো লোক কি করে জমায়েত হলো। इस वारदात के बाद इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। इस बीच मध्य प्रदेश के हरदा में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए एक मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। आरोप है कि एक बदमाश ने इस जमीन पर मकान बना दिया था, जिसे हटाने के लिए कई बार प्रशासन ने नोटिस भी जारी किया था। लेकिन जब उसने जमीन खाली नहीं की तो प्रशासन की एक टीम ने अवैध तरीके से बनाए गए उस मकान को ढहा दिया, जिसके लिए खुदाई में इस्तेमाल होने वाली मशीन की मदद ली गई। और देखते ही देखते पूरा मकान खंडहर में तब्दील हो गया।